अभी जुलाई के 10 दिन भी नहीं गुजरे हैं और अभी से आधा हिंदुस्तान जलमग्न हो गया है। मैदानी इलाकों में कोसी, घाघरा, गंडक जैसी उफनती नदियां तबाही मचा रही हैं। यूपी से बिहार तक नदियां लाल निशान के ऊपर बह रही हैं। नेपाल का पानी यूपी और बिहार तक संकट लेकर आया है। यूपी के 12 जिले अभी से बाढ़ की चपेट में हैं। बिहार के मधुबनी, गोपालगंज और चंपारण में भी बाढ़ का अलर्ट है। यहां कोसी उफान पर है। उधर पहाड़ी इलाकों में बारिश के साथ साथ लैंडस्लाइड ने भी मुसीबत बढ़ा दी है। उत्तराखंड की करीब 250 सड़कें लैंडस्लाइड की वजह से बंद हो चुकी हैं। हिमाचल में भी 150 रास्ते ब्लॉक हैं, लेकिन मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई है। मौसम विभाग ने यूपी, बिहार से पूर्वोत्तर तक के कई राज्यों में अगले 24 घंटे के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बहुत बड़ा हिस्सा आ गया पहाड़ का, पर नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। आप देख सकते हैं गुंबद यहाँ पे सामने दिख रहा है, कितना इंद्रधनुष लग रहा है, ऐसा लग रहा है बादल है, लेकिन बादल। तबाही का काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। पैनिक बटन दब चुका है। जब मौसम तबाही मचाता है तो फिर ऐसी ही तस्वीरें सामने आती हैं। जब नदी का पानी बाढ़ की शक्ल में आता है तो ऐसी ही बर्बादी का मंजर नजर आता है। पहाड़ हो या फिर मैदान, उत्तराखंड या फिर उत्तर प्रदेश, राजस्थान हो चाहे गुजरात, महाराष्ट्र हो या असम, कर्नाटक हो या फिर केरल, मॉनसून हर स्टेट में तबाही मचा रहा है। बर्बादी की तस्वीरें हर जगह से सामने आ रही हैं। आमतौर पर सैलाब अगस्त में तबाही मचाता था, लेकिन इस बार तबाही का ट्रेलर जुलाई में ही नजर आने लगा है। असम एक महीने से बाढ़ से लड़ाई लड़ रहा है। जिंदगी और पानी के बीच जंग चल रही है। उत्तराखंड में एक हफ्ते से मौसम ने तबाही मचा रखी है। बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड से लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। और अब उत्तर प्रदेश भी बाढ़ की चपेट में है। यूपी के 5 जिलों में बाढ़ का अलर्ट जारी हो चुका है। हालात कुछ ऐसे हैं कि चारों तरफ सिर्फ बर्बादी ही बर्बादी नजर आ रही है। खेत बाढ़ के पानी से लबालब है। लहलहाती फसलें अब बर्बाद हो चुकी हैं। नदियों का पानी घरों पर कब्जा कर चुका है। गांव टापू में तब्दील हो रहे हैं और हर घंटे पानी का लेवल बढ़ता जा रहा है। पानी के बहाव के आगे इंसान भी लाचार है और सिस्टम की सांसें फूलने लगी है। बेजुबान जानवर भी मुसीबत में हैं और शहर भी जल जमाव के आगे सरेंडर कर रहे हैं। यूपी में बारिश और बाढ़ का साइड इफेक्ट दिखने लगा है। हर घंटे सिचुएशन क्रिटिकल होती जा रही है। इतने खतरनाक हो चुके हैं कि अब आसमान से एयरफोर्स को रेस्क्यू करना पड़ रहा है और पानी में एनडीआरएफ को कमान संभालनी पड़ रही है। पीएसी भी अब बाढ़ से सिचुएशन को कंट्रोल करने में जुटी है। सरकार और सिस्टम का पूरा फोकस अब बाढ़ और रेस्क्यू पर लगा हुआ है। बाढ़ से निपटने की तैयारी की जा रही है। जुलाई में ही यूपी के 7 जिलों में बाढ़ का अलर्ट ऑन हो गया है। पीलीभीत, लखीमपुर, मुरादाबाद, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती और कुशीनगर बाढ़ की चपेट में है। बलरामपुर, पीलीभीत और लखीमपुर में हालात इस वक्त सबसे ज्यादा खराब है। 3 जिलों के 500 गांव बाढ़ की चपेट में है। करीब 20 लाख की आबादी बाढ़ प्रभावित है। यूपी में सबसे ज्यादा बाढ़ पीलीभीत में है। अकेले पीलीभीत के 200 गांव बाढ़ की चपेट में है। हमारी टीम बाढ़ के हालात का जायजा लेने के लिए ग्राउंड जीरो पर पहुंची। पीलीभीत जिले में बाढ़ का असर कितना ज्यादा व्यापक पैमाने पर देखने को मिल रहा है, इसकी एक तस्वीर आपको दिखाते हैं।
हम पीलीभीत जिले के ही एक एफसीआई गोदाम में इस वक्त है, जहां पर हजारों कुंतल जो अनाज है वो रखा हुआ है। कुछ अनाज खराब भी हुआ है, लेकिन तस्वीर देखिए एफसीआई गोदाम की, हर तरफ आपको पानी ही पानी दिखाई देगा। ये जो जगह है ये ललोरी खेड़ा है पीलीभीत का, और यहाँ आपको दो जो बड़े एफसीआई के गोदाम है, 2 यूनिट है, वो नजर आएगी। और उस ट्रक के टायरों के डूबने से और दूसरी जो गाड़ियां है, तमाम जो वाहन आपको दिखाई दे रहे हैं या दूसरी जो चीजें हैं, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह के यहाँ पर हालात है। ये गेट देखिए, आने जाने का जो रास्ता है वो पूरी तरह से प्रभावित है और हर तरफ पानी ही पानी यहाँ भरा हुआ है एफसीआई गोदाम में। परेशानी इस बात की है कि बारिश तो हो ही रही है, रुक रुक कर हम देख रहे हैं जिले में, साथ ही जो आसपास की जो नदियां है, देवा नदी है और दूसरे जो रजबाए हैं, उनमें बांध से पानी छोड़े जाने के कारण कुछ नजदीकी यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर कुछ बांध है, उनसे पानी छोड़ा गया, जिसकी वजह से ये स्थिति पूरे इलाके में पैदा हुई है। बाढ़ से बर्बादी की तस्वीरें यूपी के बाराबंकी से भी सामने आ रही हैं। बाराबंकी में सरयू नदी पूरे गांव को डुबाने पर आमादा है। बाराबंकी का ये गांव तराई का इलाका है। ये सरयू की जद में आता है। नेपाल से छोड़े गए पानी के कारण सरयू का जल स्तर बढ़ा तो गांव डूब गया। हर साल पानी आ जाता है, पिछले साल भी आ गया था और अभी सुनने में आ रहा 3 लाख क्यूसेक्स पानी छोड़ा गया है। और अभी लेटेस्ट न्यूज़ यही आई है कि 5 लाख क्यूसेक्स पानी छोड़ा गया है, तो और भी पानी यहाँ बढ़ जाएगा। अच्छा। तो हम लोग के लिए बहुत विषम परिस्थितियाँ हो जाती हैं इस सिचुएशन में विद्यालय को चलाने के लिए, लेकिन हम लोग इसका हर बार सामना करते हैं। जो गांव में जो ऊंचे स्थान है वहाँ पर हम लोग अपना विद्यालय संचालित करते हैं और खाने का प्रबंध की व्यवस्था कराते हैं। बाराबंकी में सरयू खतरे के निशान से लगभग 60 सेंटीमीटर ऊपर है और हर घंटे नदी का जल स्तर 2 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। नेपाल की ओर से अभी और पानी छोड़े जाने की संभावना है, जिससे दूसरे सैकड़ों गांव भी बाढ़ की जद में आ सकते हैं। यूपी के अंबेडकर नगर में घाघरा नदी उफान पर है। नदी की उफान की वजह से कटान शुरू हो चुकी है और अब पानी किसी भी वक्त गांव में घुस सकता है। प्रशासन ग्राउंड पर एक्टिव है। नदियों के बहाव और तटबंधों की निगरानी की जा रही है। मैं उसके जो अभी है फीडबैक लिया गया है, सवेरे तो 7 सेंटीमीटर कम था डेंजर लेवल से, लेकिन अभी जो फीडबैक आया है 7 सेंटीमीटर लगभग ऊपर आ गया है। तो जिस गति से बढ़ रहा है कि प्रति घंटे 2 सेंटीमीटर कम से कम इसका घाघरा का जलस्तर बढ़ रहा है। तो संभावना है कि आज रात के सुबह तक जो है यहाँ पानी गांव में प्रवेश कर सकता है। तैयारियां क्या है सर? तैयारियां हैं कि हमारे जितनी बाढ़ संग्रहालय बाढ़ चौकियाँ बनाई गई उसको एक्टिव कर दिया गया है। यहाँ नाव की पर्याप्त व्यवस्था की गई है और जो है लोगों से ये अपील किया जा रहा है, अभी डुगी भी पिटवाने जा रहे हैं कि लोग जो हैं सुरक्षित स्थानों पर बाढ़ संग्रहालय या बाढ़ चौकियों में या जिन लोगों को उस तरफ मकान है, रोड के उस पार, बंधे के उस पार, वहाँ अपना शरण लें। सिद्धार्थनगर में भी बाढ़ से हालात मुश्किल हो चुके हैं। पानी गांव में घुस चुका है और अलर्ट जारी हो चुका है। गांव में पानी इतना भर चुका है कि प्रशासन यहां नाव चलवा रहा है। देखिए, ये गांव मैरुंड है। कल से ही यहाँ पर जो यहाँ की आवश्यकता है उसके मुताबिक नाव की व्यवस्था यहाँ पर है। आगे और भी नाव की व्यवस्था के लिए मैंने जिलाधिकारी को निर्देशित किया है। साथ ही में यहाँ मोटर बोट की व्यवस्था कराने के लिए भी कहा गया है। बाकी यहाँ के अभी प्रधान से भी बात हुई है। उन्होंने और कोई इस तरह से अभी खाने पीने की कोई जो है समस्या नहीं है। और यहाँ पर जो भी राहत शिविर है उस राहत शिविर पर जो भी लेखपाल हैं और तहसील स्तरीय जो कर्मचारी हैं, जो विभिन्न डिपार्टमेंट्स के, वो सब लोग यहाँ पर जो है निरंतर मौजूद रहेंगे। यूपी के गांव में नदी का पानी आफत बरपा रहा है तो शहरों में बारिश ने मुसीबत बढ़ा दी है। लखनऊ, मथुरा, अयोध्या, काशी और बरेली में बारिश के कारण जल जमाव हो रहा है। सड़कें पानी से लबालब है। अंडरपास में पानी ने कब्जा जमा लिया है। अयोध्या में सरयू नदी का जल स्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। प्रति घंटा 2 सेंटीमीटर के हिसाब से जल स्तर बढ़ रहा है। जल स्तर ने 25 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। अब अयोध्या में बाढ़ का अलर्ट बज रहा है और ये तबाही अभी रुकने वाली नहीं है, क्योंकि अभी और बरसात होगी। अभी तो जुलाई है, अगस्त आना बाकी है। यूपी के 42 जिलों में बारिश का अलर्ट है। कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर
और सीतापुर में ऑरेंज अलर्ट है। मतलब ये कि जिन जिलों में बाढ़ का खतरा है वहां और बारिश होगी, परेशानी और बढ़ेगी। और कुल मिलाकर बात यह है कि यूपी में मौसम ने मुसीबत बढ़ा दी है। और इसके पीछे की एक बड़ी वजह उत्तराखंड में हो रही झमाझम बारिश भी है। उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण नदियों का जल स्तर बढ़ चुका है और बैराजों से पानी यूपी में छोड़ा जा रहा है। हम इस समय बैगुल डैम में है। हालांकि ये खतरे के निशान से नीचे जरूर है, लेकिन अभी इसके सारे फाटक खोल दिए गए हैं। उसकी वजह है पानी का बहाव बहुत तेज है और यहाँ पर जल भराव की स्थिति है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटे और तेज यहाँ पर बारिश होगी, जिसकी वजह से आसपास के इलाके इससे प्रभावित होंगे। तेज फ्लो है डैम में और इसीलिए जो डैम के चारों गेट हैं उनको खोल दिया गया है। दरअसल ये पानी सीधा रामगंगा की तरफ जाता है और पीलीभीत बरेली को टच करता है। आसपास एनक्रोचमेंट और साथ में जो घर हैं लोगों के वो बहुत सारे बने हुए हैं, इसीलिए पानी का बहाव तेज होने की वजह से इसका फैलाव तेज है और ये सीधा लोगों के घरों के अंदर घुस रहा है। और इसीलिए अब एहतियातन तौर पर लगातार अनाउंसमेंट की जा रही है। कहा जा रहा है कि लोग सतर्क और सचेत रहें और जो नदी के मुहाने पर इस समय बने हुए घर हैं उनको छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की तरफ जाएं और ऊपर के इलाकों में जाएं। इसीलिए उत्तराखंड सरकार ने उधम सिंह नगर, उसके अलावा जो खटीमा का इलाका है, साथ में चंपावत, इन सभी एरियाज में अलर्ट जारी किया है और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन लगातार अनाउंसमेंट कर रहा है। उत्तराखंड में बाढ़ बारिश के साथ साथ लैंडस्लाइड ने भारी तबाही मचाई हुई है। पहाड़ों के दरकने से लगातार रास्ते बंद हो रहे हैं। शहरों में सड़क पर जल जमाव और गांवों में बाढ़ का अलर्ट है। सबसे ज्यादा चंपावत और उधम सिंह नगर के क्षेत्रों में बारिश ने कहर बरपाया है। नदियों के उफान पर आने से बनबसा, टकनपुर में सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं पानी ने गांव पर कब्जा कर लिया है तो कहीं बारिश के कारण बिजली सप्लाई बंद है। उधम सिंह नगर के खटीमा में तो बारिश ने पूरे शहर को जलमग्न कर दिया। खटीमा में भारी बारिश से किसानों को बहुत नुकसान पहुंचा है। बाढ़ का पानी खेतों में भर गया है, जिससे खड़ी फसलें पानी में डूब गई हैं। फसलें खराब होने से किसान बेहद परेशान है। तबाही को देखते हुए प्रशासन एक्टिव है और आगे की तैयारी कर रहा है। मौसम विभाग ने 13 जुलाई तक उत्तराखंड के सभी 13 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। संवेदनशील स्थानों पर जेसीबी तैनात की गई है। उत्तराखंड में 200 से ज्यादा लैंडस्लाइड जोन घोषित किए जा चुके हैं। ब्लॉक्ड सड़कों को खोलने के लिए 450 जेसीबी लगाई गई है। उत्तराखंड में 97 संवेदनशील पुल है, जिसमें 84 की मरम्मत करने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। बारिश से हालात सिर्फ कुछ राज्यों में नहीं बिगड़े, गुजरात में भी बाढ़ बारिश ने परेशानी खड़ी कर दी है। कच्छ में भारी बारिश के चलते पानी ही पानी दिखाई दे रहा है, जिसके चलते सड़क पर भरे पानी में एक कार फंस गई। बाद में कार सवार ने स्थानीय लोगों की मदद से कार को पानी से खींचकर बाहर निकाला। कच्छ में बाढ़ बारिश से हालात बेहद खराब है। यहाँ सड़कें भी तालाब में तब्दील हो गई हैं। सड़कों पर कई फीट पानी भरा हुआ है। लोगों को आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं। जल भराव के चलते पता ही नहीं चल रहा कि कहां खाई है, कहां सड़क।